A very good morning, students. Next question: the relative magnetic permeability of a medium is this. Its magnetic susceptibility is what? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो इजी है, एक ही फॉर्मूले में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे सेट के अंदर इसकी थ्योरी पूछी हुई है, तो मैंने दो क्वेश्चंस कंबाइन करके यहाँ पे आपके लिए रख दिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती क्या है। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द मटेरियल्स मैग्नेटिक परमेबिलिटी टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं तो हमने बेस किसको माना है, हवा को। तो आप इसको मतलब हिंदी में कैसे समझेंगे कि हवा के मुकाबले किसी ये किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, परमिबिलिटी है फॉर द मीडियम, ये मीडियम की है किसी, ओके। और ये कहाँ पे है, एयर में, एयर या फिर वैक्यूम, करेक्ट। तो हवा के मुकाबले किसी मीडियम की परमिबिलिटी कितनी है, मतलब वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ कर रहा है अपने इसमें से पास होने के लिए। तो हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, हवा के कंपैरिजन में कोई मटेरियल कितना अपने में से अलाउ कर, जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी तो पानी के मुकाबले में देखते हैं कि पानी के मुकाबले में कोई चीज हैवी है या लेस डेंस है या मोर डेंस है, ऐसा। तो रिलेटिव का मतलब है हमने हवा के म्यू नॉट की वैल्यू तो आप सबको पता है कि म्यू नॉट कितना होता है, 4 पाई × 10⁻⁻⁷, ये म्यू नॉट की वैल्यू है। तो हवा के कंपैरिजन में किसी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी, मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ कर रहा है हवा के मुकाबले। तो वो क्या है ना, आपके पास रेशो कट के कुछ नंबर आएगा। तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूं देखने जाएंगे तो 4 पाई × 10⁻⁷। अब इसका भी कुछ 10 समथिंग आता होगा, 10 समथिंग कट के आपके पास आंसर हो सकता है 6 टाइम्स आ जाए, 61 टाइम्स आ जाए, 41 टाइम्स आ जाए। तो ये हमारे लिए फायदा है, हम इतना सब ना सॉल्व करके 4 × 3.14 × 10⁻⁻⁷ इसको ना सॉल्व करके हम चाहते कोई एक नंबर आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं हाँ 41 टाइम्स ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इसी को देखिए, अगर मैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर करूं इज इक्वल्स टू म्यू हो जाएगा क्या। तो मैं क्या बोलूंगी इसको कि म्यू कितना है, तो सपोज कीजिए कि ये इसका आंसर आया 41। लेट्स से म्यू आर की वैल्यू यहां से काटाकुटी करेंगे, थोड़ा सा करेंगे तो 41 आ गया। तो मैं इसको प्रोनाउंस कैसे करूंगी कि हवा के मुकाबले इस मीडियम की परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 41 टाइम्स है। तब सोचे मुझे वो 41 चाहिए, मुझे 10 चाहिए, मुझे 61 चाहिए, एक सिंपल होल नंबर कुछ चाहिए ताकि ये इतना 10⁻⁷ इन सबसे बच जाऊं मैं। इसीलिए हम रिलेटिव परमिएबिलिटी का कंसेप्ट लेके आते हैं। सो होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके अंदर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डाईमैग्नेटिक की रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी लेस देन 1 होती है। इसका मतलब वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल करता है ना, बाहर भगाता है। और लेस देन 1, देखिए हमारे क्वेश्चन में भी ये लेस देन 1 है, तो ऑफकोर्स ये कौन सा मटेरियल होना चाहिए, डाईमैग्नेटिक होना चाहिए। बाई चांस आपसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं ना डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, तो आप डाईमैग्नेटिक ऐसे ही समझ के टिक कर सकते हैं। और पैरामैग्नेटिक की ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब अगर बी का मतलब है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया तो वापस से इसके सारे डाइपोज, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके सारे डाइपोज वापस से वो हो जाएंगे, अगेन अरेंज रैंडमली अरेंज हो जाएंगे, फिर से वो डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। मतलब पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस है कि जब तक आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके रखा हुआ है तब तक ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाई वापस से रैंडमली अरेंज हो जाएंगे एंड अगेन डीमैग्नेटाइज, उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन तो 1 आती है, जबकि फेरो की तो मच ग्रेटर, मतलब बहुत बड़ी वैल्यूज आती है, 100 ऐसा कुछ बड़ी वैल्यूज आती है उसकी। सो रिटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इवन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होते हैं, जो इवन मैग्नेटिक फील्ड को तब भी रखते हैं जब आपने अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिए ना, तब भी इसके डाइपोज क्या होंगे, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को अरेंज करके ही रखेंगे, ठीक है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। गॉट द पॉइंट। तो आपको रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, व्हाट इज मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी, इसका क्या मीनिंग होता है। तो ये भी मैंने मीनिंग लिख के रखा है कि मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी चाई से डिनोट करते हैं, यानी ऐसा बनाते हैं इसको, ऐसा करके। इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और क्या मेजर करता है, मेजर्स हाउ मच अ मटेरियल बिकम मैग्नेटाइज व्हेन एक्सपोज्ड टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आपने मटेरियल तो रख दिया, अब ये मटेरियल की कैपेसिटी होनी चाहिए ना, उसकी कैपेबिलिटी पे है कि आपने अगर 1000 टेस्ला की, मान लीजिए आपने 1000 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो क्या 1000 की 1000 ये ले लेगा, या 1000 में से खाली मान लीजिए 900 टेस्ला ही मैग्नेटाइज हुआ, बाकी का 100 कहाँ गया। तो इट्स अ मेजर, ये वो मेजर है कि भाई आप
आपने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो उसमें सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, क्या इससे ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है या इससे कम मैग्नेटाइज हो रहा है या इसके इक्वल मैग्नेटाइज हो रहा है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हम ये इसीलिए निकालते हैं ताकि हम कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट निकाल सके। मैग्नेटिक कौन कौन से सब्सटेंस है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकते हैं, कौन कौन से ऐसे जो वीक मैग्नेट बनेंगे, किनका कहाँ, तो यूज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या मेजर करता है मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी, कि मेजर्स हाउ मच अ मटेरियल बिकम्स मैग्नेटाइज व्हेन एक्सपोज्ड टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आपने 1000 टेस्ला की लगाई तो इसमें ये कितनी, इसकी मेजर मतलब ये इसकी कितनी कैपेसिटी है कि ये कितना मैग्नेटाइज हो सकता है ना। तो इट्स कॉल्ड द मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी, और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है ना। इट्स अ मेजर कि हाउ मच अ मटेरियल्स बिकम मैग्नेटाइज, कितना वो 1000 टेस्ला में कितना अपने आप को मैग्नेटाइज कर सकता है। ओके, अब मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी की अगर बात करें तो पैरा, डाई और फेरो के लिए मैंने बात की है। तो चाई की वैल्यू पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होती है, यानी ग्रेटर देन 0। ओके, जबकि चाई की वैल्यू डाई मैग्नेटिक में लेस देन 0 होती है, यानी नेगेटिव। अब आप मुझे बताइए, हमारे क्वेश्चन में हमने ये तो देख के समझ लिया कि 0.0 ये डाई मैग्नेटिक है, तो डाई मैग्नेटिक की मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो देखिए चारों ऑप्शन में से नेगेटिव कौन है हमारे पास, ये और ये नेगेटिव है। ठीक है, ओके, अब इट इज लेस देन 0 होना चाहिए, और मतलब नेगेटिव होती है वैल्यूज तो 1 से तो लेस ही आएगी, तो हमारा ऑप्शन हमें ऐसे ही मिल गया है। खैर, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक अट्रैक्टेड टू द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड अलाइन विद द, हाँ यही मैंने समझाया कि जो होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सबके सब पास भी होने देती है, और अपने डायपोल को कैसे करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन भी कर लेते। और देखिए अगर ये कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, देखिए इन्होंने अपने मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से जाने दिया, जबकि डाई ने क्या किया, रिपेल कर दिया, रिपेल्ड बाई। ये मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या करते हैं, अपोज करते हैं, जबकि ये लव करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करेगा, डाई मैग्नेटिक अपोज करेगा। देखिए इसने अपोज किया, इसने भगा दिया मैग्नेटिक फील्ड को। जबकि फेरो तो हम बात ही नहीं कर सकते, काफी स्ट्रांग होते हैं। ये देखिए सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर ले लिया, स्ट्रांग वेरी हाई। और चाय की वैल्यू तो बहुत ही हाई होती है इसके अंदर, मतलब अगर आपको चाय की वैल्यू 100, 1000 दिखे तो आप समझ जाइए फेरोमैग्नेट ही होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं। वैसे इसका आंसर यही होना चाहिए, लेस देन 0 एंड नेगेटिव, तो यही आंसर आना भी चाहिए हमारे पास। सो फिर भी हम एक बार लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला इज म्यू आर, ये रिलेटिव परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस चाई, ये फॉर्मूला होता है, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है। हमारी म्यू आर की वैल्यू उन्होंने कितनी देखी, 0.075, -1 कर दो तो चाई की वैल्यू निकल जाएगी, विच इज इक्वल टू -0.925। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, बी वाला, तो बी इज करेक्ट। सो होप स्टूडेंट्स आपको थ्योरी प्लस ये छोटा सा न्यूमेरिकल पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।